मैं हूं विवेक और आप देख रहे हैं एक्सप्लेन ऑल। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि किस तरह से काइजर की डील मानकर रेस्सू और उसके कोच निकल पड़ते हैं लास वेगास की ओर। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि हानेयामा की जो दो सीरीज पहले से चल रही हैं उनके कुछ नए चैप्टर्स नहीं आए हैं। जैसे ही आएंगे मैं तुरंत ही वीडियो बना दूंगा, फिकर नॉट। खैर ये वाले जो एपिसोड मैं बना रहा हूँ वॉरियर्स स्ट्रगल आर्क के, इसका भी मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है तो उसे जरूर जाकर देख लीजिएगा। तो ये है बाकी हानमा द वॉरियर्स स्ट्रगल आर्क का एपिसोड नंबर 6। तो चलिए देखते हैं क्या हुआ इसमें। एपिसोड 6 की शुरुआत में हम लास वेगास को देखते हैं। बहुत ही चमकती और बहुत ही सुंदर सिटी होती है। वहीं पर एक होटल में जो है काइजर, कोच और रेस्सू रुके हुए होते हैं। रेस्सू जो है आईने से बाहर देख रहा होता है इन सभी सजावट को और वो इन सबको फेक कह देता है। खैर काइजर भी थोड़ा सा सोचने लगते हैं कि आखिर रेस्सू कहना क्या चाहता है, लेकिन फिर भी रेस्सू कह रहा होता है ये पूरी सिटी फेक है, ये सब फेक है। रेस्सू जो है यहाँ की सभी सजावट वगैरह को एकदम फेक कह रहा होता है। ये साफ साफ समझ जाते हैं मिस्टर काइजर कि रेस्सू के लिए ये सब नया है, इसलिए वो थोड़ा घबरा रहा है। तो इसीलिए वो बोतल खोलते हैं और कहते हैं लो पैग पियो और देखो यहाँ का मजा। रेस्सू ग्लास को हाथ में पकड़कर बोलता है क्या आप मुझे लड़ने का मौका देंगे अगर मैं इसे पी लूं तो? और मिस्टर काइजर कहते हैं तुम पियो तो सही। और हम देखते हैं चकाचौंध को रिंग की और वहाँ पर एकदम फाइट चल रही होती है और एक जाइगेंटिक साइज का आदमी जो होता है दूसरे फाइटर को हरा देता है। ये फाइटर के लिए सच में लोग एकदम बहुत ज्यादा उतावले हो जाते हैं और जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। ये सब होते हैं रेस्सू, मिस्टर काइजर और कोच देख रहे होते हैं, लेकिन तभी अचानक से मिस्टर काइजर रिंग के अंदर कूद जाते हैं और माइक पकड़ लेते हैं और वो कहने लगते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, आज मैं आपको मिलाने वाला हूँ बॉक्सिंग वर्ल्ड को हिलाने वाले एक ऐसे शख्स से जिसे कि सच में देखने के बाद आप बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे, बहुत हाइप्ड हो जाएंगे। इन्हें आप एक लिविंग ड्रैगन कह सकते हैं, एक राइस ऑफ ड्रैगन हम मान सकते हैं इन्हें, और इनका नाम है रेस्सू। इसी इंट्रोडक्शन के साथ यहाँ पर ये सीन और चैप्टर दोनों चेंज हो जाते हैं। यहाँ पर जो है रिंग में सबके सामने रेस्सू को एकदम इंट्रोड्यूस कर दिया होता है मिस्टर काइजर ने, और यहाँ पर सभी लोग सोच में पड़ गए होते हैं कि आखिर क्या पोटेंशियल हो सकती है इस आदमी की। मिस्टर काइजर कहते हैं यही वो वक्त है जब तुम दिखाओगी कि तुम्हारा असली पोटेंशियल क्या है, मैंने तुम्हें इंट्रोड्यूस कर दिया। इतना कहकर वो हाथ मिलाने लगते हैं रेस्सू से, लेकिन तभी आंद्रे वो जाइगेंटिक मैन जो होता है वो मिस्टर काइजर से कहता है निकल जाओ मेरे रिंग से, ये तुम्हारा रिंग नहीं है, ये मेरा रिंग है, यहाँ से तुरंत ही निकल जाओ, जाओ यहाँ से। यहाँ पर मिस्टर काइजर उसकी बात को थोड़ा सुनते हैं और कहते हैं तुम्हारा रिंग, ये तुम्हारा रिंग नहीं हो सकता, यहाँ पर तुमसे भी बड़े बड़े सुपरस्टार्स हैं और ये रिंग इसका है। वो रेस्सू को उंगली दिखाकर ऐसा कहते हैं। ये सुनकर रेस्सू एकदम चौंक जाता है और तभी हम देखते हैं आंद्रे रेस्सू से कहता है मैं इसे पहले ही डाउन कर दूंगा। और ये सुनकर रेस्सू कहता है हर लंबे चौड़े आदमी को अपने शरीर पर घमंड होता है। ये सुनकर आंद्रे एकदम गुस्सा आ जाता है। यहाँ रेस्सू कहने लगता है हम मार्शल आर्ट्स वाले इन 400 सालों में वो सब सीखते आए हैं जो कि तुम सोच भी नहीं सकते, तुमसे तो कहीं ज्यादा चीजें सीखी है मैंने। फिर इन सब के बीच अचानक से मिस्टर काइजर रेस्सू को कहते हैं कुछ पत्थरों को तोड़ने के लिए, लेकिन रेस्सू जो है एकदम उन्हें देखता है और उसका मन ही हट जाता है। वो कहता है मैं इन्हें नहीं तोड़ना चाहता, और उसका मन ये कह रहा होता है कि इन सब के ऊपर टाइम वेस्ट क्यों करना, जबकि सामने तोड़ने के लिए और बड़ी चीजें हैं। खैर इन सब बातों के बीच आंद्रे अचानक से गुस्सा आता है और हम देखते हैं वो पत्थर तोड़ देता है। एकदम अपनी कोहनी से मार कर उसने तोड़ दिया होता है उस पत्थर को। दोनों के दोनों एकदम चूर हो गए होते हैं। और यहाँ पर आंद्रे बताता है कि उसका बैकग्राउंड जो है कराटे में भी रह चुका है। ये सब देखकर लोग बहुत खुश हो गए होते हैं, एकदम चीख चिल्ला रहे होते हैं, लेकिन तभी रेस्सू के लिए बहुत ज्यादा हो जाता है और वो अचानक से बचे हुए पत्थरों को मारता है सड़ाक से, जिससे कि धीरे धीरे करके उनमें दरारें आने लगती हैं और एकदम जोर से दरार आकर वो एकदम चूरे में बदल जाती है, एकदम डस्ट बन जाती है। ये देखकर वहाँ के लोग समझ जाते हैं रेस्सू के पोटेंशियल को और यहाँ पर मिस्टर काइजर फाइनली ड्रैगन वर्सेस जायंट बोल के उनका फाइट बुक कर देते हैं। सीन बदलता है और हम देखते हैं इंटरव्यू को। यहाँ पर आंद्रे, मिस्टर काइजर और रेस्सू बैठे हुए होते हैं। यहाँ पर फाइट से पहले ऐसे इंटरव्यू वगैरह लिए जाते हैं। खैर यहाँ पर बहुत सारे रिपोर्टर होते हैं और यहाँ पर एक रिपोर्टर रेस्सू से पूछता है अपने फाइटिंग बैकग्राउंड के बारे में कुछ बताइए। रेस्सू कहता है मैंने बहुत सी फाइट लड़ी है, लेकिन कोई भी ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं है मेरे फाइट्स का। ऐसा कहते कहते एक रिपोर्टर पूछता है अपनी ट्रेनिंग के बारे में बताइए। तो तभी रेस्सू कहते हैं 4 साल की उम्र से मैं माउंटेन चला गया था
वहाँ पर मैंने सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग और सिर्फ ट्रेनिंग की है आज तक से। तभी एक और रिपोर्टर पूछता है, आपने जो जो फाइट्स लड़ी हैं उनमें रूल्स क्या होते थे? रेसू जवाब में कहता है, उनमें कोई रूल्स नहीं होते थे, सिर्फ और सिर्फ कौन स्ट्रॉन्ग है ये पता करने के लिए मैं लड़ा करता था। मैंने बहुत से अपोनेंट से लड़ाई किया, बहुत कुछ सीखा है और वैसे ही एक फाइट में मैंने अपना एक लेग खो दिया। खैर ये सब फाइट्स कहीं भी कभी भी शुरू हो जाते थे। खैर इन सब के बाद एक रिपोर्टर पूछता है मिस्टर काइजर से, आप क्या कहना चाहते हैं इन पर? तभी मिस्टर काइजर कहते हैं, बस यहाँ पर दो मुक्के होंगे और दो लोग एक दूसरे को हिट करेंगे और पता करेंगे कौन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तभी वो रिपोर्टर कहता है, ऐसे में तो ये बॉक्सिंग मैच ही नहीं रह जाएगा ना। लेकिन मिस्टर काइजर कहते हैं, खैर हमने तो 2 रूल बना दिए, यहाँ पर अब बाकी के जो रूल्स हैं दोनों फाइटर तय करेंगे। सीन बदलता है, हम देखते हैं उस होटल को और होटल के अंदर जो है चीचा फ्रॉम पगडंडिया कोल्ड ड्रिंक पी रहे होते हैं और रेसू जो है वहीं पर खड़ा होता है, मिरर के सामने देख रहा होता है बाहर की दुनिया को। और यहाँ पर चीचा उससे कहते हैं, ए बिटवा तुम डर रहे हो का? रेसू तभी कहता है, नहीं मैं नहीं डर रहा। तो यहाँ पर चीचा धीरे से उसके पास आते हैं और वो कहते हैं, तुमने जो 2 मैचेस लड़े हैं ना वो तो खैर नॉर्मली मैचेस थे, खैर उनमें से जो 2 अपोनेंट थे तुम्हारे वो कोई वर्ल्ड चैंपियन तो नहीं थे ना, लेकिन ये वर्ल्ड चैंपियन है तो तैयारी तो करेला पड़ी। इतना कहकर वो अचानक से रेसू को एक घूंसा जड़ देते हैं, जिसके बाद रेसू के नाक से एकदम खून आने लगता है, बहुत जोर से उसे वो घूंसा लगा होता है। वो कहते हैं, ये जो पंच है ना ये 10 साल के एक्सपीरियंस वाला पंच है और जरा उसे सोचो कितना साल का एक्सपीरियंस होगा और तुम एकदम हल्के में ले रहे हो उसे। चीचा रेसू से कहते हैं, ये फाइट जो है तुम अभी भी रिजेक्ट कर सकते हो, कम से कम पगडंडिया से लास वेगास तक तो आए ना हम, इतना काफी है। और साथ ही साथ चीचा कहते हैं, तुमसे ना हो पाएगा। वो दोबारा से जाकर बैठ जाते हैं और कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए हाथ बढ़ाते हैं, लेकिन तब भी हम देखते हैं अचानक से रेसू उनके हाथ को पकड़ लेता है और उनके कुछ जॉइंट्स को दबाकर उनके हाथ को एकदम डिसलोकेट अजीब सा कर देता है। यहाँ पर जो है वो उनके हाथ को दोबारा सही करते हुए कहता है, मैंने बस आपके जॉइंट को डिसलोकेट किया था एकदम टोटल रिलैक्सेशन के लिए, क्योंकि आपका पंच थोड़ा सा जाम था। खैर इस पंच को खाने के बाद मुझे आपकी फीलिंग समझ में आ गई है कि आप मेरे लिए कितना ज्यादा फिक्र करते हैं, पर आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, ये बस पिछले मैचेस से थोड़ा ज्यादा ही है और मुझे इससे डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और ये वाला एपिसोड समाप्त। लेकिन यहाँ पर जो है बिल्कुल भी एंड ये नहीं है, आगे चल के बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चीजें हमें देखने को मिलने वाली है, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। तो आज के लिए बस इतना ही, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हम आगे भी और ऐसी वीडियोस लाते रहेंगे। लव यू ऑल, आई एम आउट।